अभय अंशु को अपने घर पर छोड़कर सुल्लू को अनु के घर छोड़ने के लिए चल दिया। सुल्लू बहुत उदास और दुखी थी और उसे ऐसे देखकर अभय भी बहुत परेशान था। पूरे रास्ते वो सुल्लू से बात करने की सोचता रहा, मगर क्या बोले और कैसे बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। अनु का घर आ गया था। सुल्लू ने अभय को बताया तो उसने गाड़ी रोकी। सुल्लू और अभय गाड़ी से उतर गए। सुल्लू ने अभय से कहा, अभय जी, थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। ये कहकर सुल्लू जैसे ही अनु के घर की ओर जाने लगी, अभय ने उसे रोकते हुए कहा, सुल्लू जी, एक मिनट सुनिए। सुल्लू ने पलटकर उसे देखा और पूछा, जी अभय जी, कहिए। अभय बोला, सुल्लू जी, मैं आपकी परेशानी की वजह तो नहीं जान पाया, मगर आपकी बातों से ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि किसी और की गलती की सजा खुद को मत दीजिए। जिंदगी में हम कई बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। प्लीज आप इतनी कमजोर मत बनिए कि कोई भी बात आपको इस कदर इफेक्ट करे कि आपको संभलना मुश्किल हो जाए। सुल्लू को अभय की बात सच लग रही थी। वो कुछ जवाब देती कि तभी अनु उसके घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया। अनु ने देखा कि सुल्लू गेट के पास खड़ी होकर किसी के साथ बात कर रही है। अनु मेन गेट के बाहर आया और सुल्लू से बोला, अरे सुल्लू तो आ गई। सुल्लू ने कहा, हाय अनु। और फिर उसने अभय और अनु का एक दूसरे से परिचय करवाया। अभय जी, ये अनु है, पूरा नाम अनुराग, मेरा सबसे अच्छा और बचपन का दोस्त। और अनु, ये अभय जी है। अभय ने जब अनु को देखा तो उसे याद आया कि ये वही लड़का था जो सुल्लू की डीपी में उसके साथ था और म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी उसके साथ आया था। अभय और अनु ने एक दूसरे को हेलो कहा। फिर अभय ने कहा, अच्छा सुल्लू जी, मैं चलता हूं। अनु ने उससे कहा, अरे नहीं नहीं अभय जी, आप इस तरह नहीं जा सकते, प्लीज अंदर आइए। अभय ने कहा, थैंक यू सो मच अनुराग जी, पर रात बहुत हो गई है तो अब मुझे जाना चाहिए। अनु बोला, नहीं अभय जी, आप यहाँ तक आए और हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज आप अंदर आइए। आपने हमारी सुल्लू की बहुत मदद की है। आप एक कप चाय पिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, प्लीज अंदर आइए। अभय इस बात को मना नहीं कर पाया। अभय, अनु और सुल्लू तीनों घर के अंदर आ गए। अभय का दिल बैठा जा रहा था। उसे लग रहा था कि अनु वही लड़का है जिससे सुल्लू प्यार करती है, और अब उसका शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि अभय ने अनु की आंखों में सुल्लू के लिए परवाह और प्यार दोनों ही देखा था। वो सुल्लू के लिए कितना परेशान हो गया था। जरूर ये भी सुल्लू से बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने सुल्लू को हमारी सुल्लू कहा। ये सब सोचते हुए अभय घर के अंदर आ गया। अनु उन दोनों को बैठक में ले आया था जहां नीलू उनका वेट कर रही थी। अभय का मन यहाँ रुकने का बिल्कुल भी नहीं था, मगर अनु के बहुत इंसिस्ट करने पर उसे रुकना पड़ा था। वो अनु को मना नहीं कर पाया था। सुल्लू अंदर जाते ही नीलू के गले लग गई और रोने लगी। नीलू ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है सुल्लू, सब ठीक है ना? तू इस तरह से रो क्यों रही है? मगर सुल्लू बिना कुछ बोले बस रोते ही जा रही थी। नीलू ने उसे संभालते हुए सोफे पर बैठाया। अनु ने अभय को बैठने के लिए कहा और वो सभी सोफे पर बैठ गए। कुछ देर में सुल्लू का रोना जब थोड़ा कम हुआ तो नीलू ने उसे पानी पिलाया और पूछा, सुल्लू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज बताना क्या हुआ। सुल्लू ने उसे बताना शुरू किया और सारी बातें डिटेल में उसे बता दी। जब से उसने साहिल के फैशन शो में अपने दोस्तों की बात सुनी थी, वहां से लेकर राज की सारी बातें और फिर आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ, वहां तक सब कुछ उसने कह डाला। अनु और नीलू ने सब जब सारी बातें सुनी तो उन दोनों को स्नेहा पर बहुत गुस्सा आया। अभय को भी अब समझ आ गया था कि सुल्लू क्यों इतना दुखी है। उसे ये तो पहले से ही पता था कि सुल्लू को अपने काम से कितना प्यार है, इसलिए वो सुल्लू के साथ हुए इस धोखे को समझ पा रहा था। उसे सुल्लू के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी नीलू बोली, वो स्नेहा ऐसी निकली? तू तो उसकी कितनी तारीफ करती थी,
मेरी स्नेहा मैडम तो इतनी अच्छी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देती है वगैरह वगैरह, और वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही थी। सच में कितनी बड़ी धोखेबाज औरत है। तूने अच्छा ही किया जो उसकी नौकरी छोड़ आई। मगर सुल्लू, इसमें गलती तेरी है। किसी पर भी आंखें मूंद कर इस तरह से भरोसा नहीं किया जाता। हर इंसान भरोसे के काबिल नहीं होता है, मगर तेरी आदत है, जब किसी पर भरोसा करने लगती है तो फिर उसकी कोई भी बुराई तुझे नजर नहीं आती। दुनिया इतनी भली नहीं है सुल्लू। सुल्लू ने कहा, मैं जानती हूं, मगर क्या करूं? मैं नाप तोलकर प्यार या भरोसा नहीं कर सकती। भरोसा है तो है, नहीं तो नहीं है। तुझे पता है नीलू, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं स्नेहा मैम का फैशन हाउस इस तरह से छोड़ दूंगी। तू तो जानती है ना, ये मेरा पहला जॉब था और मैं इससे कितना ज्यादा हताश थी। मगर आज सब खत्म हो गया। मेरा जॉब, मेरा काम, मेरी टेबल, मेरी कलीग्स, फरोज की मस्ती, सब खत्म हो गया, सब छूट गया। इतना कहकर सुल्लू फिर से रुआंसी हो गई। नीलू उसे समझाते समझाते बोली, मैं समझ सकती हूँ सुल्लू, मुझे पता है तू अपने काम से और अपने फैशन हाउस से कितना प्यार करती थी, मगर जो हो गया सो हो गया ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो तेरे सामने वो स्नेहा की हकीकत आ गई, वरना पता नहीं कब तक वो तुझे इसी तरह बेवकूफ बनाती रहती और तेरा फायदा उठाती रहती। तुझे तो खुश होना चाहिए कि समय रहते तू उसके चंगुल से बच निकली। नीलू की बातें सुनकर अभय ने कहा, सही है सुल्लू जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते आपको सच्चाई पता चल गई। और सुल्लू जी, जब भी किसी चीज का अंत होता है तो वो असल में किसी नई चीज की शुरुआत होती है। अब आप अपने लिए कुछ और बेटर सोच पाएंगी। अनु ने कहा, अभय जी ने बिल्कुल सही कहा सुल्लू, भगवान ने तुझे समय रहते बचा लिया। अब तू परेशान मत हो और आगे की सोच। तू बोल रही थी ना कि तू आगे का कोर्स करने के लिए मुंबई